दोस्तों, क्या आप लोग अपनी जरूरत चीजों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? हर महीने अपने इनकम से पैसा बचाना और उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अक्सर कम इनकम वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। यदि आप बस अपनी जरूरतें को ही पूरा कर पा रहे हो तो आपके लिए पैसे सेव करने के बारे में सोचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम सैलरी के साथ भी पैसा बचाना पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम इनकम से भी अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा बोनस टिप दूंगा जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका इनकम चाहे जितना भी हो, आप कुछ पैसे तो अपने लिए सेव करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कम इनकम के साथ पैसे सेव करने की पहली फॉर्मूला पे। एक्वायर द सेविंग हैबिट, यानी कि पैसे बचाने की आदत को हासिल करें। पर आप इस आदत को कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसको हासिल करने के लिए एक ही उपाय है, और वो है बार बार सेव करना। दोस्तों, जब आप लोग एक चीज को रिपीटेडली करते हैं तो कुछ समय के बाद आप उस चीज को ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, और यही चीज आपको अपनी सेविंग पे अप्लाई करनी है। इसके लिए आप पे योरसेल्फ फर्स्ट जैसी रूल को फॉलो करें, जहाँ पे आप अपने पैसे को खर्च करने से पहले हमेशा अपने लिए कुछ प्रतिशत, जैसे कि 5%, 10% बचा के रखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी सैलरी तो इतनी कम है, तो मैं 5%, 10% कैसे बचा सकता हूँ? और आप सही भी हो कि कम इनकम के साथ ज्यादा पैसा सेव करना मुश्किल है, लेकिन आपको शुरुआती समय में 10% ही सेव नहीं करना है। आप भले ही 1% या 2% सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको सेव करने की आदत जरूर डालनी है। अब आप अपने सैलरी से 1% पैसा बचा के अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन ये आपको समय के साथ अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में मोटिवेट जरूर करेगा। अब क्योंकि जब भी आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं और उसमें 0 बैलेंस दिखाता है तो आप बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जब भी आप अपना बैलेंस चेक करते हैं और उसमें कुछ अमाउंट दिखता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और वही अमाउंट आपको मोटिवेट करेगा और पैसे सेव करने की। तो इसीलिए कम से कम ही सही आपको सेव करने की आदत जरूर डालनी चाहिए। आप कम इनकम के साथ पैसे सेव करने के सेकंड टिप में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप फाइनेंस पे इंटरेस्टेड है और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 2, क्रिएट ए रियलिस्टिक बजट एंड ट्रैक योर स्पेंडिंग हैबिट्स। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने छोटे डेली एक्सपेंसेस को अनदेखा कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते कि समय के साथ वो छोटे खर्चे कितने पैसे जोड़ सकते हैं। यदि आप नहीं जानते कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है तो आप डेफिनेटली ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और ये ज्यादा खर्च करने की आदत से कैसे बचे? तो दोस्तों, इसे बचने के लिए एक बजट बनाएं और उस पे अपने सारे खर्चों को लिखें, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एक्सेट्रा। और आप उस बजट में अपने छोटे खर्चे जैसे कि 30 रुपए, 50 रुपए को भी जरूर लिखें, और आपको उस बजट से ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप ज्यादा किस चीज पे खर्चा कर रहे हो और आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है जिन्हें आप अगले महीने से कटौती कर सकते हैं। और आप ऐसे ही हर महीने एक बजट बनाते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट पे कितना पैसा आ रहा है और वो जा कहाँ रहा है। दोस्तों, एक रियलिस्टिक बजट बनाना और अपने खर्च करने की आदत पर नजर रखना आपके फाइनेंस सक्सेस की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। टिप नंबर 3, यूज कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी चीज के लिए पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के बजाय कैश का उपयोग करना पैसे बचाने और अपने फाइनेंस को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। आपने एक चीज तो नोटिस किए होंगे कि जब भी आप किसी चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने उतना पैसा स्पेंड नहीं किया है, और अगर आप उसी सेम चीज के लिए अपनी जेब से पैसे देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। दोस्तों, कैश पेमेंट का उपयोग करने से आपको ये पता चलता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बदले कैश पेमेंट करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से जुड़े ब्याज दरों से भी बच सकते हैं, और ये आदत आपको हमेशा कर्ज में डूबने से रोकता है। टिप नंबर 4, चेक योर हैबिट्स। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें होते हैं या ऐसी आदतें होते हैं जो हमारे जेब से पैसे छीन के ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्मोकिंग करने की बुरी आदत न केवल आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ये आपके पैसे को भी नष्ट कर देती है। इसी तरह से पैसे लगा के गेम खेलना, नेटफ्लिक्स जैसी फालतू चीजों की सब्सक्रिप्शन लेना और अपने कीमती समय उन चीजों पे वेस्ट करना, ये ऐसी आदतें हैं जो आपको पैसे सेव करने से और अपने फाइनेंशियल गोल पे पहुंचने से हमेशा रोक के रखती है। इसीलिए दोस्तों, अपनी आदतें को एक बार अच्छे से चेक करें और उन आदतों को आइडेंटिफाई करें जो आपके फाइनेंस के लिए बेहद हानिकारक है, और उन्हें अच्छी आदतों से बदलना शुरू करें। हालांकि ये करना उतना आसान भी नहीं है अब, क्योंकि अगर आपको स्मोकिंग जैसी चीजों की लत लग चुकी है तो आप उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे पता है कि एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत में बदलना नामुमकिन भी नहीं है। और फाइनली, मैं आपको ऐसा बोनस टिप देने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अपना लिया तो आप लंबे समय तक ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे, और वही 30 डे रूल। दोस्तों, ये रूल कम इनकम के साथ पैसे सेव करने की एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो आपको अपने स्पेंडिंग को कम करने में और एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद करेगी। आइए समझते हैं कि ये रूल काम कैसे करती है। तो जब भी आपको एक नई चीज खरीदने की इच्छा होती है जो कि उतना जरूरी भी नहीं है, जैसे कि नए गैजेट्स, कपड़े या कुछ लग्जरी आइटम्स, तो आप उन चीजों को तुरंत खरीदने के बजाय 30 दिन का समय दें, और आप इस 30 दिन में अपने आप से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए? इस चीज से मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है? क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है? अब क्योंकि हम टेम्पोरेरी डिजायर्स और ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका 1 महीने बाद कोई काम नहीं होता है, और अगर आपको 30 दिन के बाद भी ऐसा लगता है कि ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, तो आप सुकून से उस चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि 30 दिन बीतने के बाद लोगों को उस चीज की कोई जरूरत नहीं होती है।
दोस्तों यही थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप कम इनकम के साथ पैसा बचा सकते हैं। पर इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ आपको डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और क्रिएटिविटी भी चाहिए होता है। अब ये वीडियो में तो हमने कम इनकम के साथ पैसे बचाना सीख लिया, पर आने वाले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि कम इनकम के साथ अमीर कैसे बना जा सकता है। तो इसीलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।